नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नरेंद्र मोदी विचार मंच का 2 दिवसीय परिवार समन्वय बैठक का आयोजन। नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री दिलीप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा एवं राष्ट्रीय महामंत्री संजय पांडे के नेतृत्व में तथा नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित की गई। इस बैठक में नरेंद्र मोदी विचार मंच के 28 अनुसांगिक संगठन के अध्यक्षों एवं राष्ट्रीय महामंत्री तथा संगठन महामंत्री ने भाग लिया। इस 2 दिवसीय बैठक में 28 अनुसांगिक संगठन के अध्यक्षों एवं राष्ट्रीय महामंत्रियों के निर्णय अनुसार देश के हर एक प्रांतों एवं विदेशों में भी भ्रमण कर भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज को बुलंद करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज को राष्ट्र रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्र रत्न सम्मान से सम्मानित होने पर स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज ने कहा कि जो सम्मान मुझे दिया गया है उसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। कहा कि 8 माह के अंतराल में मेरे नेतृत्व में देश के हर एक प्रदेश में तथा नेपाल, भूटान में संगठन का गठन कर संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यक्रम किए गए हैं। हम 11 एवं 12 अक्टूबर को गुजरात के गांधी नगर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पांड्या के नेतृत्व में एवं जनवरी माह में प्रदेश अध्यक्ष राकेश झा तथा राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर में लाखों साधु संतों एवं बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने, साधु संतों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने, ऐसे 11 सूत्रीय मांगों को लेकर देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज ने सभी सनातनियों को एक मंच पर आने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी सनातनी एक मंच पर आकर हिंदू राष्ट्र की मांग सरकार से कर, क्योंकि एक रहोगे तो नहीं बटोगे और बटोगे तो कटोगे। आपने कहा कि हमारा उद्देश्य ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आज के आयोजन के बारे में ये हमारे नरेंद्र मोदी विचार मंच और मिशन नव भारत के 28 संगठनों के समन्वय की बैठक है और इसके अंदर में हमारे एक जो प्रमुख संगठन है श्री अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंदर में हमारे पूजनीय स्वामी स्वदेशानंद जी महाराज जो इसके प्रमुख हैं, उन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर में विदेशों के अंदर में भी संत सनातन परंपरा को जीवित करना और संत के संस्कारों को कैसा रहना है, संत का जीवन कैसा होना चाहिए, संत का व्यवहार और संत का कार्य क्या होना चाहिए, इस प्रकार के नए अभियान को लेकर के चले हैं। इसी अभियान के आधार पर नरेंद्र मोदी विचार मंच और हमारे तमाम जो सहयोगी 27 संगठन हैं, उनकी सर्वसम्मति से राष्ट्र गौरव सम्मान आपको मिला है। तो राष्ट्र रत्न जो सम्मान है अपने को मिलने के बाद और विशेषकर स्वामी स्वदेशानंद जी महाराज के हम विशेषकर आभारी हैं कि जो इतने कम समय के अंदर में जो सत्य सनातन परंपरा है उसको जीवित किया है और जो हमारे परिवार टूट रहे थे भाषा, प्रांत, जाति, धर्म के आधार पर उसको आपने जोड़ने का काम किया है और बिना किसी संसाधन के, बिना किसी डोनेशन के जो अभी यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि नेपाल के अंदर में 3 बहुत बड़े कार्यक्रम किए हैं। इसलिए सर्वसम्मति से हमारे 27 संगठनों ने तय किया तो आपको राष्ट्र रत्न का सम्मान मिला है और हम यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। संतों को हम आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, लेकिन प्रभु से यही प्रार्थना है कि स्वामी स्वदेशानंद जी महाराज राष्ट्र का गौरव बने और जब भी आप इस धाम से शरीर को छोड़ करके अपने धाम को जाएं तो पूरा देश एक बार सम्मान के साथ में भगवा और तिरंगा आपके ऊपर डाले। यही शब्दों के साथ नमन। आयोजन के बारे में और स्वामी जी का आगमन कैसे? ये आयोजन नरेंद्र मोदी विचार मंच की मुख्य लोग देश में काम कर रहे हैं। 30 से 35 लोग जो प्रमुख लोग हैं, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके महामंत्री, सिर्फ इन्हीं लोगों को बुलाया गया इस समन्वय बैठक में। तो स्वामी जी पूर्ण रूप से हम लोगों के साथ बहुत दिनों से कार्यरत हैं
और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का जो जिम्मा लिया है, इसमें इन्होंने दुनिया के कई देशों में अपने संगठन का विस्तार किया है। नेपाल में बड़े कार्यक्रम किए, देश के कोने कोने में चारों तरफ कार्यक्रम किए, और भी जो है अन्य देशों में कार्यक्रम कर रहे हैं। हर भारत के हर राज्य में इनका गठन हो चुका है। मुझे लगता है देश के कम से कम 50,000 साधु संत लोगों को जोड़ चुके हैं, और इनको भारत रत्न इसलिए दिया गया है। और मैं आगे यही बोलूँगा कि आज लखनऊ की इस आयोजन में इनका आगमन हुआ, लोगों को बहुत अच्छा लगा, और आगे इन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम अपने रखे हैं। हम लोगों को आदेश करेंगे तो हम लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।